नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस 1 घंटे का वक्त बाकी है जब परेड शुरू हो जाएगी राजपथ पर, लेकिन उससे पहले अब से थोड़ी ही देर में अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग रंगों की गणतंत्र दिवस के। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पहुंचेंगे, राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे और फिर राष्ट्रगान होगा। और उसके बाद जिसका इंतजार हर किसी को रहता है और वो है गणतंत्र दिवस की परेड। रंगारंग झांकियां निकलती है जिसमें अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स और उनके अलग अलग झांकियों में दर्शाते हैं क्या क्या दिन पूरे साल भर खास हुआ है। एक लेखा जोखा होता है, लेकिन इस बार कई मायनों में खास होने जा रही है गणतंत्र दिवस की ये परेड। लेकिन उससे पहले तस्वीरें अमर जवान ज्योति की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और समारोह से पहले पीएम मोदी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस बार अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुख्य अतिथि हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾಜಿ ಅವರ ಆಗಮನ। आज देश आतंक के खिलाफ लड़ने वाली अपनी सबसे जाबाज फोर्स को राजपथ पर देखेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज आज पहली बार राजपथ पर सलामी देंगे। मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक समेत 115 ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बत्तीस साल बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के जवानों को परेड में शामिल होने का मौका मिला है। आतंकवाद से लड़ने वाली ये वो स्पेशल फोर्स है जिसे आप ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ये देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत सिपाही हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाकर रखा हो या फिर विमान हाईजैक किया हो तो उससे निपटने का तरीका भी राजपथ पर दिखेगा। काले रंग की कॉम्बैट ड्रेस में करीब 100 कमांडो हिस्सा लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी इनके साथ होंगे। किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए मुस्तैद रहने वाले ये जवान हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर देश को सुरक्षा देते रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं सीधे राजपथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और तमाम गणमान्य जो अतिथि पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे खूबसूरती से सजा हुआ है राजपथ। तैयारी पूरी हो चुकी है 68वें गणतंत्र दिवस की। और समारोह में खास तौर पर हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बच्चों में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा गणतंत्र दिवस को लेकर क्रेज होता है। झांकियां देखना पसंद होता है उन्हें बेहद, और खुद स्कूल के बच्चे झांकी में भी हिस्सा लेते हैं। और सुबह सुबह ये देखिए खूबसूरत तस्वीर इंडिया गेट की।
खूबसूरत रंग गणतंत्र दिवस के लोकनृत्य एनिमल मार्च डैंस जहाँ देश भर के अलग अलग हिस्सों से हम आपको गणतंत्र दिवस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकप्रियता हासिल करती हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार स्टूडियो में है। कमर जी, रिपब्लिक डे का जो बचपन से एक क्रेज़ रहा है वो रहता है परेड देखने का, और उसमें शुरुआत से ही बच्चों को ये कहा जाता है कि सुबह सुबह उठा देते थे, चलो चलो टीवी देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड झांकियाँ शुरू होने जा रही है। वो क्रेज़ अब तक बरकरार है और रंग बिरंगी झांकियाँ, अलग अलग रंग देश की शान और शौकत, और जो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है। मेरा ख्याल है ऐसी दर्शन जो आपको किसी भी, शायद सही बात है, किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगी। इतनी भाषाएं, इतना सीजन्स यहाँ पे जितने हैं, जितने कलर्स यहाँ पे हैं, जितने पहनावे यहाँ पे हैं, कपड़े अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग तरीके से पहनते हैं, जितने कैप्स यहाँ पे या पगड़ियाँ बांधने का जो रिवाज है, ये आपको बड़ा यूनिक है जो कहीं नहीं दिखाई देता। राजस्थान में कुछ अलग है, पंजाब में फिर अलग है, साउथ का बिल्कुल अलग है उनका पहना, और फिर सब एक है, साथ में एक भी है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो आप बता रही थी। ये एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है इंडिया के अंदर, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेमोक्रेसी ने सबको इस तरह से बांधा गया है, बंध गए हैं उसमें लोग जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो सब रीजनल नेशनलिज्म जो है वो हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देती। इंडिया फर्स्ट, इंडियन है, उसके ऊपर जो प्राउड है यहाँ पे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर पैट्रियाटिज्म, एक लंबी लड़ाई भी हमारी अंग्रेज़ों के साथ रही, नेशनल मूवमेंट, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़ाई शांतिपूर्वक ढंग से लड़ी गई, जिसमें कोई वायलेंस कहीं नहीं हुआ। गांधी जी ने वायलेंस होने भी नहीं दिया। तो ये एक, उसके बाद ये हुआ कि उसी में सारे इश्यूज़ हमारे तय हो गए कि भारत कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा, आज़ादी के बाद क्या होगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेकुलर होगा जिसमें सब लोगों को रहने का बराबर के इख्तियार होगा। बहुत ही मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको यूरोप के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें से जितनी अच्छी चीज़ें थी हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली, और यहाँ के हिसाब से, यहाँ के कल्चर के हिसाब से हमने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज़, बेसिक वैल्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये इतनी आपको किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलेंगी, जिसकी कारण ये हुआ कि भारत में बहुत जल्दी डेवलपमेंट हुआ। भारत की तरक्की यूनिक डेवलपमेंट है, क्योंकि जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा एक इंडस्ट्रियल बेस था, उसको फिर दोबारा से बढ़ाया गया और लगातार वो बढ़ता चला गया। अब एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हो गया भारत, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय में ऐसा हुआ है। और ये आगे पिछले जितने भी गणतंत्र दिवस गए हैं और आगे जितने भी गणतंत्र दिवस आएंगे, हर बार ये नए नए रंग इसमें जुड़ते जाएंगे। अनिल जी, आपने तो इतने सारे रिपब्लिक डेज कवर किए हैं और आप हर रंग से इसके वाकिफ़ भी हैं, आपने बहुत करीबी और बारीकी से देखा है। आपकी सबसे खुशनुमा याद क्या रही है? देखिए, मैं अपनी यादों को दो मरहले में बांट सकता हूँ। एक तो वो जैसे आपने बचपन की बात कही, हालांकि हमारा ताल्लुक दिल्ली से नहीं था, मेरे वालिद यहाँ पोस्ट हुए तो बहुत नज़दीक ही राजपथ के, हम पृथ्वीराज रोड पे जम्मू कश्मीर हाउस है, वहाँ रहते थे हम लोग। तो मुझे याद है बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब पहले हमारे आने के बाद पहली बार आया रिपब्लिक डे, तो हमारे पिताजी रात को अलार्म अलर्ट करके सोते थे, भाई सुबह 4 बजे जाग जाना है। तो वो एक बचपन का वो था। आई वॉज इन माई थोड़ा लेट, स्कूल छोड़ने वाले थे, लास्ट 1 साल थे, तो 2-3 साल का वो एक नज़ारा रहा, बड़ा कमाल का था। दूसरा, जैसे आपने फरमाया बतौर जर्नलिस्ट तो बहुत साल मौका मिला लीडिंग अखबारों के लिए कवर करने के लिए, तो वो एक अलग सा तजुर्बा था। आपकी निगाह अलग थी, आपकी सोच अलग थी, क्योंकि उस वक्त जब आप बचपन में आए थे तो कि सिर्फ आप रंग देखने के लिए, भारत का दर्शन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उस वक्त वही एक था। फिर उसको पहली नजर से देखने के लिए जब आप बतौर पत्रकार आए तो आपको आपकी ज़रा वो चीज़ें जो हैं वो संकुचित हो गई ज़रा सी। न्यूज़ पे फिर आपको न्यूज़, फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ कोई देखनी है, कोई अलग से, कोई कलर अलग से मिल जाए, तो वो 2 अक्स हैं। और वो जो दूसरा अक्स है, मुझे लग रहा है आज भी वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपके सामने मैं बतौर जर्नलिस्ट बैठ के रिव्यू कर रहा हूँ तो उसका तीसरा पहलू ही आप मान लीजिए, लेकिन वो कंटिन्यूशन है। मेरा जो जर्नलिस्टिक
एक दर्शन था रिपब्लिक डे का। लेकिन मेरे ख्याल से हम सबकी खुशनुमा याद शायद वही रहेगी जब सुबह 4 बजे उठा दिया करते थे। अगर जाड़े का दिन, जाड़े का दिन। और देखिए, जैसे आप आज आप प्रोग्राम के शुरू में कह रही थी कि मौसम, मुझे याद है आगा साहब भी मानेंगे इस बात को, उस जमाने में बहुत ठंड होती थी, कोहरा बहुत होता था सुबह, तो लेकिन वो भी एक था कि लेकिन उतनी ही एक्साइटमेंट होती थी। 3-4 साल पहले भी मुझे याद है गणतंत्र दिवस पर बहुत धुंध थी और हमें लग रहा था कि सुबह कैसे परेड होगी, और छोटे छोटे बच्चे जो सुबह 3-4 बजे से वहाँ पर इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो एक इंस्पिरेशन अलग होती है। एक तो ये पूरा राजपथ इतना सुंदर एरिया है, बहुत खूबसूरत, वहाँ से लेके प्रेसिडेंट हाउस से लेके नीचे इंडिया गेट तक, और बहुत ही खुला हुआ एरिया है, तो ठंड और हवा भी बहुत तेज़ होती थी और धुंध भी होता था उसके अंदर, वाकई बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज तो मौसम में गर्माहट है, हाँ, उस पर चीज़ों पे ध्यान नहीं होता था। कोशिश ही होती थी बच्चों की या हम लोग की, जिसकी भी होती थी, अच्छी जगह बैठने को मिल जाए, स्टैंड ठीक हो, ठीक से आप देख सकें, वो सारी चीज़ों पे कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की परेड है, कौन किस स्टेट का कंटिजेंट कैसा है, इन सब चीज़ों पे, फिर आर्मी की मार्चेस वगैरह देखने में टाइम ही नहीं पता चलता था, बहुत जल्दी टाइम भी गुजर जाता था। जी। तो ये वो अभी भी चल रहा है, उसी तरह बच्चे आ रहे हैं, उसी तरह लोग चल रहे हैं। अब ये है कि अब परेड और अच्छी हो, हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, अच्छी हो। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि फॉरेन के भी फोर्सेस आने लगे, वो भी मार्च करने लगे। फ्रांस का के ट्रूप्स आए, पहले मार्च किया, आपकी यूएई का एक कंटिजेंट। और इस बार वाकई कमर आगा जी, और इस बार बदलाव इतने हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिली है अलग अलग तरह से, पॉजिटिव वे में। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के अलग अलग जगहों की, भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं ये, अलग अलग रंग, अलग अलग जगहों से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसा कि कमर आगा जी भी और अनिल आनंद जी भी फरमा रहे थे कि ये भारत में ही देखने को मिल सकते हैं अलग अलग रंग, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए गणतंत्र दिवस हमारे सामने आते हैं, ये एक रंग और जुड़ता जाता है। और जेके त्रिपाठी जी, आपका अनुभव इनफैक्ट एक डिप्लोमेट के तौर पर जाना चाहेंगे, जैसे आज मौसम में गर्माहट है, वैसे इस बार भी गणतंत्र दिवस में रिश्तों की गर्माहट जो है वो और बढ़ेगी, जो एक जोश है, इंस्पिरेशन और आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं अपने अनुभव की शुरुआत अगर करूं तो संक्षेप में, मेरा बचपन दिल्ली में नहीं बीता क्योंकि मैं दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे बचपन के वक्त कमर आगा साहब और आनंद साहब वो करेंगे कि टीवी नहीं हुआ करता था, जसदेव सिंह की कमेंट्री होती थी, और एकदम 8 बजे शार्प हम लोग रेडियो से कान लगा के बैठ जाते थे। तो ये उन दिनों की यादें हैं। और कभी कभी लखनऊ में जाके गणतंत्र दिवस देखते थे। बस सेवा काल में डिप्लोमेटिक सर्विस में आने के बाद 2 बार मुझे गणतंत्र दिवस देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और दोनों ही बार जिसको आप कहते हैं कि थ्रिलिंग था, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद डिप्लोमेटिक सर्विस में बाहर जो मैंने देखा, बाहर हम लोग एम्बेसीज में मनाते थे, और आप ताजुब करेंगे हम लोग उसी जोश से मनाते थे जिस जोश से यहाँ आप देखते हैं। छोटे पैमाने पे होता था, झांकियाँ नहीं होती थी, झांकियाँ तो देखते थे, लेकिन हम लोग इतने उत्साह से मनाते थे, और भारतीय समुदाय जो होता था वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। लोगों की लाइन लग जाती थी कि मैं भी गाना गाऊंगी, या मैं भी ये करूँगा, मैं भी स्पीच दूंगा, और हम लोगों को उनको मैनेज करने में मुश्किल हो जाती थी। ये देख के कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय अपने गणतंत्र दिवस और अपने स्वतंत्रता दिवस के प्रति कितने जागरूक हैं, बड़ा सुखद आश्चर्य होता था। एक चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा, बाहर ये जज्बा और बढ़ जाता है। जो लोग बाहर रहते हैं, जाके बात करो, वो हमेशा भारत के बारे में, आप जैसे ही जाइए आपसे भारत के बारे में पूछेंगे। 26 जनवरी 15 अगस्त बाकायदा वहाँ पे इंडियन सोसाइटीज़ मनाती हैं। फिर उसके अलावा अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए अमेरिका या यूरोप, उनके जो विज़िट हुए, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे आए। अब ये है कि भारत में इंडियन प्रवासी जो हैं, ये इन लोगों ने अपनी एक अलग अलग सोसाइटी बना रखी, और जिसके माध्यम से उनकी कोशिश होती है कि भारत के साथ जो जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क से कैसे भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाए जाएं, और उनको स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज किस तरह से बढ़ाई जाए, किस तरीके से अच्छे रिश्ते हों। और उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल, अब आप यूएई देख लीजिए, यहाँ पे लाखों इंडियन वहाँ काम करते हैं, मिलियंस में हैं, और वो आपको ऐसा लगता है जैसे आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में आ गए, इतने ज़्यादा हैं, इसलिए कि लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है। तो हर चीज़ आपको
मैनेज करते हुए वहाँ पे इंडियन ही दिखाई देते होंगे। और वो इंडिया को इतना प्रमोट करते हैं वहाँ पे वो लोग, इतनी तरह तरीके से हर तरह के खाने पीने कपड़ा हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे, जो उसको फोकस करते हैं कि इंडिया का। तो ये एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है इंडियंस का, जहाँ पे भी हैं, जिस देश में भी हैं, वहाँ पे वो एक इंडिया को बड़ा प्राउडली रिप्रेजेंट करना, बड़ा जोश के साथ करना। वहाँ भी 26 जनवरी मनाई जाएगी, 15 अगस्त होगा, होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। तो उनका एक कनेक्टिविटी जो होती है भारत के साथ वो बनी रहती है, उसको कहीं ब्रेक नहीं होने देते।